कृतानि च धान्य सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालयारातिग्रहणम् जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके देहलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान के, श्री राघवेंद्र सरकार के, अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के, कुसुमेश्वर नाथ महादेव के, जगत जननी जगदम्बा के, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान विराजमान हो जाएं। अमृतमयी कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा बाल व्यास सिद्ध विनायक जी महाराज के मुखार बिंदु से सभी लोग श्रवण करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बड़ा ही सुखद और शुभ क्षण है। ईश्वर की असीम अनुकंपा, पूर्वजों की अहेतुक कृपा, महाराज बाबा का आशीर्वाद के पश्चात इस दिन का अवसर आया। आज द्वितीय दिवस की कथा में श्री परम पूज्य क्या कहें सिद्ध विनायक जी महाराज, बाल व्यास महाराज, आपका स्वरूप मैं जब देखता हूँ तो लगता है कि साक्षात शिव का स्वरूप है। मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। महाराज श्री के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर आरपी शुक्ल सर जी को कि वो आए, महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए उनको माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर आरपी शुक्ला जी को। आदरणीय आरपी शुक्ला सर जी, आप आइए और महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री पारसनाथ ओझा जी का कि वो भी आए, महाराज जी श्री का स्वागत करें, उनका अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री जयप्रकाश पांडे जी का कि वो भी आए, महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी का कि वो भी आए, महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री राम शिरोमण दुबे जी का कि वो भी आए, महाराज श्री का माल्यार्पण करें, उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री हीरामणि तिवारी जी का कि वो भी आए, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री प्रेम नारायण मिश्र जी का कि वो भी आए, महाराज जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री हनुमत मणि उपाध्याय जी का कि वो भी आए, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री त्रिलोकीनाथ तिवारी जी का कि वो भी आए, महाराज जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री त्रिभुवन नाथ तिवारी जी का कि वो भी आए, महाराज श्री को माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं श्री ब्रजेंद्र तिवारी जी का कि वो भी आए, डॉक्टर साहब, महाराज श्री को माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री हरिहर कांत मिश्र जी का, श्री हरिहर कांत, पूज्य चाचा श्री हरिहर कांत मिश्र जी का कि वो भी मंच पर आए, महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद क्षण है। माल्यार्पण का क्रम चल रहा है। हम आमंत्रित करते हैं श्री ब्रजेंद्र नाथ मिश्र गिरधर भैया का कि वो भी मंच पर आए, महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। गिरधर भैया हमारे परिवार के एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। आप विभिन्न प्रकार की कथाओं में, आपके अंदर धार्मिक भाव गूढ़ रूप से भरा हुआ है।
आपका भी हम ही स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। पूज्य चाचा श्री हरिहर कांत मिश्र जी ने महर्षि सिद्धिविनायक महाराज जी के माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया। चाचा श्री हरिहर कांत जी एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के महर्षि महेश योगी जी के कृपा पात्र परम प्रिय शिष्यों में रहे हैं। इन्होंने लगभग संपूर्ण जीवन 40 वर्षों तक महर्षि जी के साथ सानिध्य में अपना जीवन यापन किया। उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। अब हम महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए स्वयं माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, आदि शक्ति भगवती की, बोलो काली मैया की, बोलो महाराज बाबा की, बोलो महाराज बाबा की, बोलो बाल व्यास श्री सिद्धि विनायक महाराज की, बोलो बाल व्यास श्री सिद्धि विनायक महाराज की, बोलो जय जय सीताराम। श्री राम 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 सीताराम श्री राम श्री राम श्री राम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री जानकी वल्लभ विजयते तरा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रम्
ते शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्ग प्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर करुणा वारिधि गुण गण मिले भक्त और चंदन रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार अनाथों के नाथ श्री द्वारिका नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान आशुतोष बाबा भोलेनाथ जी भगवान प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के श्री चरणों में इस बालक का कोटि कोटि साष्टांग वंदन। सारगर्भित एवं मनोहारी कथा सुनाने में निपुण धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के परम अनुग्रहीत प्रिय भाजन परम पूज्य परम सम्मानित श्री स्वामी जी महाराज इस दिव्य कार्यक्रम के परम सम्मानित आचार्य जी समस्त संगीताचार्य गण यहाँ पर इस मंच को संचालित कर रहे परम विद्वान परम सम्मानित श्री संचालक जी और यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारे आप सभी महानुभावों माताओं बहनों भाइयों एवं इस कार्यक्रम के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे इस मानस संत सम्मेलन समिति रामगढ़ रेला के समस्त पदाधिकारी गण एवं तन मन धन से इनका सहयोग कर रहे आप सभी महानुभाव को इस बालक का बारंबार प्रणाम एवं साधुवाद। सज्जनों, हम सब इस चल रहे दिव्य कथा के आज द्वितीय दिवस में विराजमान हैं। कथा शुरू करने से पूर्व आइए भगवान का नाम जप लें ताकि हमारा चित्त एकाग्र हो जाए।
सभी लोग गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे श्याम 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 श्याम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 जय जय हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए सज्जनों, हम सभी कथा को प्रारंभ करते हैं कि ज्ञान के सागर है हनुमान, तेरे चरणों में ये बालक आया। चाहे कथा कहना श्री हरि जी की, आश विश्वास से शीश झुकाया। आपके ही बलबूते भरोसा है, आपकी ही यह चाहता दाया। सिद्धि विनायक बैठा शरीर से, किंतु कथा प्रभु आप सुनाया। बोलिए महाबली सरकार की। गिराज देन कही दीन
यह जो दोहा अभी अभी आप सभी ने श्रवण किया, यह अयोध्या कांड का मैया कौशल्या जी से जब भगवान वन जाने के लिए अनुमति मांगने आए थे, उस समय मैया कौशल्या जी ने इस बात को कहा कि राज्य देने को कहकर वन दे दिए, इसे मुझे कोई कष्ट नहीं है, किंतु कष्ट केवल एक ही बात का है कि तुम बिनु भरत ही भूपति ब्रज ही प्रचंड कलेश। तुम्हारे बिना भरत जी को, महाराज दशरथ जी को और अयोध्या वासियों को क्लेश होगा, कष्ट होगा। और जब से भगवान का वनवास हुआ, तब से भरत जी, महाराज जी और अयोध्या वासियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। कैसे, आइए देखते हैं। भरत जी जब ननिहाल से लौटे, तब सर्वप्रथम अपनी मैया कैकेयी जी के पास गए। पूरी बात पता चल गई और जैसे ही यह पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो भरत जी बड़े ही व्याकुल हो गए कि तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। बड़ा ही कष्ट हुआ। वनवास के बारे में पता चला तो और भी कष्ट होने लगा। जैसे अगर कहीं चोट लग जाती है और अगर उससे ज्यादा चोट कहीं और लगती है, तो पहले वाला चोट जो होता है वो उसकी पीड़ा आभास ही नहीं होती। वैसे ही वनवास के बारे में सुन करके भरत जी और भी दुखी हो गए। बाद में जब वे मैया कौशल्या जी के पास आते हैं, कौशल्या जी के चरणों में गिर जाते हैं और चरणों में गिर करके कहने लगते हैं कि हे मैया, मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। हे मैया, आप हमको पिताजी को दिखाइए, भैया जी को दिखाइए, भाभी जी को दिखाइए। मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है, उसे दिखाइए। बड़े ही दुखी हैं। अब देखिए, यहाँ भरत जी को क्लेश हो रहा है। जो मैया जी ने कहा था, तुम बिनु भरत ही भूपति प्रजहि प्रचंड कलेश, अब भरत जी को क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, वो दुखी है। और मैया से कहने लगे, हे मैया, आखिर
कैकेयी का जन्म ही क्यों हुआ? कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे ना बांझा। कैकेयी का जन्म ही क्यों हुआ? और जन्म हुआ ठीक है, वो बांझ क्यों ना हो गई? ऐसा कह करके भरत जी रोने लगे और रोते हुए कह रहे हैं, मैया पितु सुरपुर वन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। हे मैया, मेरे ही कारण ये सब अनर्थ हुआ है। मैं ही जो भी हो रहा है इस समय, उस सब का कारण केवल और केवल मैं ही हूँ। धिग मुहि भयउ वेणु बन आगी, मैं तो बांस के वन की आग के समान हो गया। ऐसा कहकर भरत जी रोने लगे और कह रहे हैं, मैया मैं आपको सत्य बताऊं तो इस घटना में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अगर इन सभी बातों को मैं पहले से जानता होता तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। अगर मैं अयोध्या में होता ना तो भैया का वनवास होता और ना ही पिताजी का स्वर्गवास होता। मेरे ही कारण सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अगर इसमें मेरा थोड़ा भी मत हो तो मुझे पाप लग जाए। भरत जी पापों के बारे में बता रहे हैं कि ये पाप हमको लग जाए। भरत जी कहने लगे, हे मैया कि जो अघ मात पिता सोत मारे, जो अघ मात पिता सोत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जा रे, गाई गोठ मही सुरपुर जा रे, जे अघतिय बालक वध कीन्हे, जे अघती बालक वध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे, जे पातक उपपातक अहि, जे पातक कर्म वचन मन भव कवि कहाही, कर्म वचन भव ते पातक मोहि हो विधाता, ते पातक मोहि विधाता, जो यहु होई मोर मत माता, जो यहु होई मोर मत माता। भरत जी कहने लगे, हे मैया जो पाप माता पिता और उसके पुत्र का वध करने में लगता है, जो पाप अपने मित्र और राजा को जहर देने से लगता है,
जो पाप एक स्त्री के वध से लगता है, जो पाप ब्राह्मणों के कुल को और गौशाला को जलाने से लगता है, जो छोटे पाप होते हैं और जो बड़े पाप होते हैं, वो सब मुझको लग जाए, अगर इसमें मेरा कोई भी मत हो। लोभी लंपट लोलु बेचारा, जे ताकहि पर धन पर धारा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जो लोभी होते हैं, लंपट होते हैं, इन सब को जो जो पाप लगता है वो सब मुझे लग जाए। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यह जानो देहु। हे मैया, अगर मैं इसके बारे में जानता हूँ पहले से, तो मुझे ये सब पाप लग जाए। तज श्रुति पंथ बाम पथ चले, वंचक विरच वेश जग छलहि। जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए रास्ते को छोड़ करके पाप के रास्ते पर चलता हो, जो पाप उसे लगता है वो मुझे लग जाए। ऐसे ही अनेक पापों के बारे में बताया। अर्थात भरत जी को बड़ा ही दुख हो रहा है। अरे जब राज्य देने की बात हुई, भरत जी इतने व्याकुल हो गए और कहने लगे कि मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। अगर मेरे राज्य के अभिषेक अर्थात राज्याभिषेक की बात जैसे ही चली कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भैया का वनवास हो गया, बस राज्याभिषेक की बात होने से अगर मोहि राज हठ देई हऊ जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही। अगर मुझको जिस दिन राज्य मिल जाएगा तो ये धरती पाताल में चली जाएगी, इसलिए मैं राज्य नहीं लूंगा। मैं भैया को मनाने जा रहा हूं। जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, श्रृंगवेरपुर को पार किया, प्रयागराज पहुंचते हैं। तो प्रयागराज में जब सब लोग विश्राम करने के लिए रुके, तो मैया कौशल्या जी भरत जी के पास आती हैं और भरत जी के चरणों में क्या देखा कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। भरत जी के चरणों में ऐसे छाले पड़े हुए हैं, उनके चरणों में छाले ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल के पुष्प पर ओस की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के चरणों में छाले चमक रही हैं। मैया ने कहा, बेटा बड़ा ही कष्ट हो रहा होगा। ये सुनकर भरत जी ने कहा, मैया ये तो जो बाहर का छाला है, आप इसको देख कर कह रही हैं कष्ट हो रहा होगा, लेकिन जो छाला मेरे हृदय में पड़ गया है उसे मेरे भैया के अलावा और कोई नहीं देख सकता।
ऐसे भरत जी बड़े ही दुखी हैं और विचार कर रहे हैं कि भैया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वे तुरंत त्रिवेणी जी के पास आ गए और आने के बाद कहने लगे कि आज मैं यहाँ पर कुछ मांगने आया हूँ। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत का न करई कुकर्मो। मैं आज अपना धर्म त्याग करके कुछ मांगने आया हूँ। अब देखिए भरत जी क्षत्रिय वंश में हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमेशा क्षत्रिय देते हैं लेते नहीं हैं। लेकिन भरत जी ने कहा आज मैं अपना धर्म त्याग रहा हूँ, अर्थात देने नहीं कुछ मांगने आया हूँ। इसमें और भी अर्थ है। यहाँ पर जो त्रिवेणी जी में संगम जी है, संगम जी में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिनमें जो 2 नदियां हैं, एक गंगा जी और दूसरी यमुना जी, ये सूर्य वंश की है। क्योंकि यमुना जी सूर्य पुत्री है और गंगा जी को भगीरथ जी पृथ्वी पर लाए थे। हाथ से मांगा नहीं जाता, इसलिए भरत जी कह रहे हैं मैं आज इस धर्म को छोड़ करके कुछ मांगने आया हूँ। त्रिवेणी जी से आवाज आई, मांगिए भरत जी आपको क्या चाहिए। आप कहें धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं सब दे दूं आपको। भरत जी ने रोका, रुकिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल मेरे प्रभु सीताराम जी चाहिए। भरत जी कह रहे हैं कि अर्थ चाहिए न धर्म, अर्थ चाहिए न धर्म, काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म, काम चाहिए। चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी
कहते हैं असरण अनाथ नाथ तीन हितकारी, असरण चाहिए विप्र वधु पाप शाप हारी, भरत जी कह रहे हैं मुझे केवल और केवल अगर चाहिए तो भगवान चाहिए, पर ब्रह्म भाव में, पर ब्रह्म भाव में श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य संध दया सिंधु दीन व्रत धारी, सत्य संध दया सिंधु दीन व्रत धारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, मंदाकिनी ललित, मंदाकिनी ललित नाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। बोलिए सीताराम सरकार
सप्त सागर हैं। कैसे आइए देखते हैं। भरत शील गुण एक, विनय बड़ाई, भायप भगत भरोस भलाई, ये सप्त सागर हैं। और इस सप्त सागर में कई लोग डूब चुके हैं। इस भरत रूपी सप्त सागर में अनेक लोग डूबे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले भरत पयोधि में निषाद राज डूबे। गोस्वामी जी ने लिखा कि देखी भरत कर शील सने हो, देखी भरत भानी साथ ते समय बीते हो, भानी साथ निषाद राज डूबे। भरत जी के शील को देख करके अब दूसरा कौन डूबे? तो दूसरे में खग मृग जड़ जीव डूबते हैं। कैसे डूबे? देखी भरत गति देखी भरत प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीव। मगन, अब इसमें श्लेष का प्रयोग किया गया है। मगन अर्थात प्रसन्न होना, और मगन का अर्थ होता है डूब जाना। तो भरत जी के सागर में खग मृग जड़ जीव भी डूब गए। तीसरे श्री राम जी डूबे। कैसे डूबे? भरत विनय सुनि देखी स्वभाव, भरत विनय सुनि देखी स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि। भगवान श्री राम जी प्रेम पयोधि भरत जी के प्रेम सागर में डूब गए। इसके बाद मैया जानकी जी भी डूब गई। सिय शीस दीनी मन माही, सिय शीस दीनी मन माही, मगन स्नेह तेरे सुधि नाही, मगन स्नेह तेरे सुधि नाही। अब मैया जानकी जी भी डूबी। जानकी जी के बाद उनके पिता जनक जी और अन्य ऋषिगण भी डूब गए। गोस्वामी जी ने लिखा जासु बिलो की भगति लवले, 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 प्रेम मगन मुनि गण मिथिले, प्रेम मगन मुनि गण मिथिले। अब इनके बाद सभासद और वशिष्ठ जी भी डूब गए।
गोस्वामी जी ने भरत वचन सुनि देहि सने भरत वचन सुनि देहि सभा सहित मुनि भयउ विधेयु सभा सहित मुनि भयउ विधेयु। सभा के साथ गुरु जी भी डूब गए। अरे डूब गए इसीलिए कहा कि मेरी मति तो भरत में ही चली गई है। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगत बस भई मति मोरी। गुरु जी डूब गए, इसके बाद अन्य ऋषिगण भी डूब जाते हैं। भरत धन्य जग जस तुम जय हो। भरत धन्य होवत कहि प्रेम मगन मुनि भयउ। हस कहि प्रेम मगन मुनि भयउ। हस कहि प्रेम मगन मुनि भयउ। होवत कहि प्रेम मगन मुनि भयउ। तो ये भरत जी के सप्त सागर हैं, इनमें अनेक लोग डूब चुके हैं। तो ऐसे भरत चरित्र अपार हैं। भरत जी के चरित्र का न कोई पार पा सका। ऐसे अब देखिए पुनः आ जाए तुम बिनु भरत ही। भरत जी को क्लेश हुआ। अब सज्जनों, अब महाराज दशरथ जी को क्लेश हुआ। महाराज दशरथ जी भी व्याकुल हैं। जब भगवान वन को चले गए हैं तो महाराज दशरथ जी भी एकदम दुखी हैं। अपने आभूषणों का त्याग कर दिया और जमीन पर पड़े हुए हैं, एकदम दुखी हैं कि आसन शयन विभूषण हीना परे भूमि तल निपट महीना। महाराज दशरथ जी राम जी के विरह को संभाल नहीं पा रहे हैं, एकदम दुखी हैं, नीचे पड़े हुए हैं और बुला रहे हैं, हे बेटा राम, हे लक्ष्मण, हे पुत्री सीता, तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई हो? कि राम राम कही राम स्नेहु। बार बार राम जी को बुला रहे हैं, हे राम कहाँ हो, जल्दी आ जा। इतने में वहां पर सुमंत्र जी पहुंच जाती हैं। सुमंत्र जी एकदम दुखी हैं, कष्ट में हैं, क्योंकि भगवान नहीं लौटे हैं। तुरंत आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम किया कि महाराज के नेत्र खुले, और जैसे ही नेत्र खुले तो उन्होंने कहा, हे सखा जल्दी बताओ, राम लौटे हैं, लक्ष्मण लौटे हैं, सीता लौटी है, या वन को चले गए हैं? कि आने पेरी कि बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। सचिव ने
अर्थात सुमंत्र जी ने जैसे ही यह सुना एकदम दुखी हो गए और दुखी होकर के कहने लगे कि महाराज आपने वनवास सुनाया और उस वनवास के बारे में सुन करके राम जी इतने गंभीर हैं। भगवान समुद्र गंभीर, भगवान समुद्र के समान गंभीर हैं। उनको वनवास के बारे में सुनकर ना तो हर्ष हुआ ना तो विषाद हुआ। वो इतने गंभीर हैं, इतने धैर्यवान हैं। ये सुन करके महाराज दशरथ जी के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने कहा, बताओ मित्र, जल्दी बताओ, राम आए हैं कि नहीं, और अगर ना आए हो तो जहां आए हैं वहां ले चलो। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचा, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ। ये सुन करके सुमंत्र जी ने संदेश सुनाया। कहा, महाराज जियत फिरे लय राम संदेश, मैं यहाँ पर आ ना सकता, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आय सुकुशल देख आय पुनि फिरि आई हो। जननी सकल परितोष परिपरि परिभिनती घनी, तुलसी करेहु सोई जतनु जेहि, कुशली रहि कौशल धनी। भगवान ने संदेश भेजा है कि आपके चरणों में बार बार प्रणाम कहिएगा और आपकी ही आज्ञा और आपके ही वचन को रखने के लिए मैं वन जा रहा हूँ और 14 वर्ष बाद पुनः आऊंगा और आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। तब तक आप सबका ध्यान रखिएगा। भगवान ने गुरु जी के लिए संदेश भेजा है कि वे सबको उपदेश दें, जिससे सब एकदम प्रसन्न रहे। भगवान श्री राम जी ने भरत जी के लिए भी संदेश भेजा है कि कहे संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। भरत जी के आने पर आप यह संदेश कह दीजिएगा कि नीति को ना त्याग करके राजपद स्वीकार करने और पाले प्रज करम मन बानी, से मात सकल सम जानी। और पूरे प्रजावासियों की
अच्छे से सेवा करें और तीनों माताओं को एक समान जान करके ही देखें। ये नहीं कि मझली माँ ने हमारे लिए वनवास मांग लिया इसलिए उनकी सेवा ना करें, ऐसी तनिक भी बात नहीं है। तीनों माताओं को एक समान जान करके तीनों की सेवा करना। राम जी ने मुझको शपथ भी दिलवाई है। सुमंत्र जी ने कहा सी संदेश भेजा है। उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, केवल कही प्रणाम कछु कहन लिया। सिय लोचन सृजल पुलक पल्लवित दे। सीता जी ने प्रणाम कहा और उन्होंने कुछ और ना कहा, क्योंकि वे एकदम दुखी थी, जिस कारण से वे कुछ बोल ना पाई। यह सब सुन करके अब महाराज दशरथ जी और भी व्याकुल हो गए। अब इंद्रियां जो है वो शिथिल होने लगी। इंद्रिय सकल विकल भई भारी। इंद्रियां शिथिल होने लगी, अर्थात अब उनको ऐसा लग रहा है मानो आंख काम करना बंद कर रहा है, हाथ काम करना बंद कर रहा है। ऐसे इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं। इतने में ही उन्हें उन तपस्वी अंधे माता पिता का श्राप याद आ गया कि तापस अंध श्राप सुधियाई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को कथा सुनाते हैं। वह कथा आप सभी जानते हैं, श्रवण कुमार की। संक्षिप्त में आइए जानते हैं। एक दिन महाराज दशरथ जी शिकार खेलने गए थे। इनके पास शब्द भेदी बाण। शब्द सुन करके ही ये सही निशाना लगा लेते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। माता पिता प्यासे थे। जल भरने के लिए नदी के किनारे आए। जब जल कमंडल में भर रहे थे तो जो आवाज आ रही थी, महाराज ने सोचा यह आवाज मृग की है, वो जल पी रहा है, और आवाज को सुन करके ही निशाना लगा दिया। और वह एकदम सटीक निशाना था, अर्थात श्रवण कुमार को लग गया। महाराज ने तुरंत जाकर देखा। उन्होंने सोचा अरे मैंने तो मृग पर निशाना लगाया था, लेकिन वो मेरी भूल थी। अरे ये तो एक युवक है। तुरंत जाकर पूछा परिचय बताओ। परिचय बताया और कहा कि मेरे माता पिता
प्यासे हैं, आप जल को उन्हें दे दीजिए। ऐसा कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब महाराज दशरथ जी के पांव बढ़ नहीं रहे, लेकिन जाते हैं और पैरों के आने की आवाज को सुन करके श्रवण कुमार के माता पिता ने पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। पूछा कौन हो तुम? महाराज दशरथ जी ने पूरी बात बता दी और पूरी बात बताने के बाद जैसे ही कहे कि हम आपके लिए जल लाए हैं, ये सुन करके उन्होंने श्राप दे दिया कि आज जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागेंगे। यही श्राप याद आ गया। कौशल्या जी को पूरी बात बता दी। अब मैया कौशल्या जी धैर्य दे रही हैं कि महाराज आप धैर्य रखिए, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो क्या होगा? अरे राम विरह एक सागर है, जैसे सागर की कोई थाह नहीं होती, वैसे ही राम विरह की भी कोई थाह नहीं है। उस राम विरह की सागर में ये अयोध्या जो है, ये जहाज है, हम सभी यात्री हैं और आप इस जहाज के चालक हैं, कप्तान हैं। अगर कप्तान ही हिम्मत हार जाएगा तो यात्रियों का क्या होगा? आपको अगर हम पर दया नहीं आ रही है, ठीक है, कैकेयी पर नहीं आ रही है, ठीक है, सुमित्रा पर नहीं आ रही, ठीक है, अयोध्या वासियों पर नहीं आ रही, तब भी ठीक है, लेकिन आप भरत जी का तो ध्यान रखिए। आप ही तो कहा करते थे कि जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। बार बार आपने यही कहा कि मैं बताऊं तो भरत इस सूर्य वंश के दीपक हैं। अब आप विचार कीजिए कि आप इतने धैर्यवान हैं, अगर धैर्य को छोड़ देंगे, कहीं राम विरह की आंधी में ये भरत रूपी दीपक बुझ ना जाए, आप इसका तो ध्यान रखिए। महाराज दशरथ जी अब और भी व्याकुल होते जा रहे हैं। सुमंत्र जी ने समझाया महाराज आप धैर्य रखिए, लेकिन महाराज कहते हैं हे मित्र अब कैसे धैर्य रखूं कि कैसे सुमंत्र धरी धीरा, हमार दिलों हीरा निकली गए, कैसे हीरा हमारा दिलों हीरा निकले गए, कैसे सुमंत्र धरो हीरा, हमार दिलों हीरा निकली गए, धरो हीरा हमारा दिलों हीरा निकले गए, हीरा निकली गए, हीरा निकली गए, हीरा निकले गए, हीरा निकले गए, हीरा निकली गए, हीरा निकली गए, हीरा निकले गए, हीरा निकले गए, कैसे तो मंत्र धरी हीरा, हमारे दिलों हीरा निकली गए, धरो
हीरा हमारे बिनु हीरा निकलेंगे। महाराज विचार कर रहे हैं, सीता बहु परम सुकुमारी, सीता बहु परम सुकुमारी हो राम संग बनही सिधारी, हो राम संग बनही सिधारी। पहले पीत पट तीरा हमारे तीनों हीरा निकली गए, मंत्र हीरा बिनु हीरा निकलेंगे। सोचा, अरे तीनों इतने कोमल हैं, वन में कैसे रहेंगे? वनवम राम कहाँ का खई है, वनवम राम कहाँ खई है, वर्षा शीत धूप कहाँ रही है, शीत धूप कहाँ रही है। रह रहे उठे मन पीरा हमारे तीनों हीरा निकले गए, मंत्र हीरा हमारे बिनु हीरा निकलेंगे। राम नहीं तो काम नहीं कुछ, राम नहीं तो काम नहीं कुछ, राम बिना आराम नहीं कुछ, राम बिना आराम नहीं कुछ। छोड़ी चली शरीरा हमारे तीनों हीरा निकली गए, शरीरा हमारे बिनु हीरा निकलेंगे। मंत्र धरी धीरा हमारे तीनों हीरा निकले गए, कैसे सब मंत्र धरी धीरा हमारे तीनों हीरा निकले गए। महाराज दशरथ जी व्याकुल होकर के कहने लगे कि अब मैं और नहीं रह सकूंगा। वे कहने लगे कि हावत राम जगता नयनाभिराम, हावत सलक्ष्मण सलक्षण सर्वगात्र, हा पुत्री मैथिली पति स्थित चित्तवृत्ते, हा गता तिलवनं वत मे तनूजा। हे पुत्र राम, तुम इतने सुकोमल हो, लोकाभिराम हो,
हे लक्ष्मण, सभी लक्षणों से युक्त हे पुत्री सीता, अपने पति के हित के लिए उन्हीं के स्थिति में रहने वाली तुम धन्य हो। क्या ऐसे तुम तीनों वन को चले गए, अब मैं और नहीं रह पाऊंगा। ऐसा कह करके कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरे रघुबर विरह, राउ गयो सुरधाम। 6 बार राम राम कह करके महाराज स्वर्ग को चले गए। ऐसे पुनः देखिए महाराज जी को कष्ट हुआ कि तुम बिनु भरतहि भूपति। भरत जी और महाराज दशरथ जी के कष्ट को हम सभी ने संक्षिप्त में श्रवण किया। अब आइए संक्षिप्त में प्रजावासियों का कष्ट देख लें, उसके बाद कथा को विश्राम करें। अब अयोध्या वासियों को भी कष्ट हो रहा है। अयोध्या वासी व्याकुल हो रहे हैं कि मुख सुखाई लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाय, मनहु करुण रस कट गई, उतरी अवध बजाय। अब लोगों का जो मुख है वो सूखता जा रहा है, नेत्रों से अश्रु की धारा नहीं थम रही, बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं और व्याकुल हो करके कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, का सुनाई का सुनावा, का सुनाई खाते खाई दिखावा, खाते खाई श्रीहत नगर विशेष भयावन लागा, हाट बाट नहीं जानी निहारी, हाट बाट नहीं जानी निहारी, जनपुर दहते लाती दवारी, जनपुर लाती दवारी। लोग कह रहे हैं कि क्या सुनना था और आपने क्या सुना दिया, क्या देखना था आपने क्या दिखा दिया। अर्थात राम जी के राज्याभिषेक को सुनना था, उनके राज्याभिषेक को देखना था। ऐसा ना दिखा करके, ऐसा ना सुना करके वनवास सुना दिया और राम जी को इस वनवासी वेश में दिखा दिया। जिस अयोध्या की शोभा को देखकर स्वयं देवराज भी लज्जित हो जाते थे, ऐसी अयोध्या आज एकदम वीरान लग रही है।
लोग एक दूसरे को देखते ही रोने लगते हैं, कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, रो रहे हैं। एकदम भगवान के विरह सागर में डूबते जा रहे हैं। भगवान जब रथ पर बैठ करके जाने लगे, सब उनके साथ साथ चल रहे हैं और जो छोटे बालक थे और वृद्ध थे वो नहीं जा पा रहे कि बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब सा तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुना। भगवान जब जा रहे हैं सब एकदम दुखी हैं। भैरव जी ने लिखा, भगवान चले जब कानन में जनता वह दृश्य भोला न सकी, ललना पलना पर जाग पड़ा जननी चूटे की चटकान सकी। कवि भैरव व्याकुल बालक का कर प्यार दुलार सुला न सकी। जननी सब भागे चली वन में शिशु को निज दूध पिला न सकी। माताएं अपने बालक को जो जाग गया है रो रहा है उसको शांत नहीं करा पा रही और भगवान के साथ सब जाने लगी और जो नहीं जा पा रही हैं और कह रहे हैं कि हे राम जी थोड़ी देर रुक जाइए, अभी हमने आपको अच्छे से नहीं देखा। वे कहते हैं कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम लखन सिया कितने मनोहर, राम लखन सिया कितने मनोहर, लगता है इनको पाया हमने धरोहर, लगता है इनको पाया हमने धरोहर, ऐसा रूप रूप ऐसा रूप रूप देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी
हीरा है व्याकुलता की सीमा, व्याकुलता की सीमा रेखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। अब सब एकदम दुखी हैं, सब भगवान के विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं। तो आज सज्जनों हम सभी ने इस प्रसंग के बारे में जाना कि जब से भगवान वन को गए तब से भरत जी, महाराज दशरथ जी और अयोध्या वासियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। सज्जनों, अब कथा को विश्राम करने का समय आ गया है। कथा विश्राम करने से पूर्व मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, जो स्वामी जी के श्रीमुख से हम सभी दिव्य कथा को सुन रहे हैं, वो बड़ी ही दुर्लभ कथा है। स्वामी जी ने कल जो हम सभी को प्रसंग सुनाया, बड़ा ही गूढ़ प्रसंग था, बड़ा ही दिव्य था। जैसे समुद्र से गोताखोर जो होते हैं रत्नों को निकालते हैं, ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके हम सभी के समक्ष कल जो 7 भाव प्रकट किए, शांत भाव, सत्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, उसके बाद कांता भाव, गोपी भाव और महाभाव अर्थात राधा भाव, जो इन भावों के बारे में कल बताया, बड़ा ही दिव्य बताया। ऐसे स्वामी जी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये कोई साधारण नहीं है, अरे ये तो धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी परंपरा से हैं। अरे जब स्वयं करपात्री जी महाराज ने श्री धाम वृंदावन में वरहा पीडम नटवर बपुः कर्ण योग कर्णिकारं बिभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक पर उन्होंने 3 महीने तक वाचन किया था। ऐसे ही परम पूज्य हम सभी के मध्य में जो परम पूज्य स्वामी जी हैं, एक दिन हमारे बाबा जी बता रहे थे कि स्वामी जी काशी में एक 9 दिवसीय कार्यक्रम था, श्री राम कथा। वहां पर 5 विद्वान आए थे और स्वामी जी ने एक ही चौपाई को 9 दिनों तक दिव्य व्याख्या की। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए 2 बार भगवान का नाम लेकर के माइक संचालक जी को समर्पित करते हैं। सभी लोग गाइए। हरे राम 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 सीता राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भोले बाबा की, हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। बोलो सिद्धि विनायक जी महाराज की, बोलो सिद्धि विनायक जी महाराज की। हे प्रभु, हे माँ भगवती, आप